हमारी जिंदगी एक प्रेशर कुकर बन चुकी है। सब कुछ अंदर भरा है, एक्सपेक्टेशन, इनसिक्योरिटीज, गोल्स, डेडलाइंस, और उस कुकर के नीचे धधकती एक आग, जॉब का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन और दुनिया का कंपैरिजन। और एक दिन इतने सारे प्रेशर से वो कुकर फट जाता है। यहाँ बात सिर्फ कुकर की नहीं हो रही, लेकिन कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर सिचुएशन में 3 स्टेप आगे होते हैं। मतलब हम तो अभी तक ब्रेकफास्ट का डिसाइड नहीं कर पाए और उन्होंने अपने नेक्स्ट बिजनेस मॉडल भी रेडी कर लिया होता है। उनका दिमाग ऐसे काम करता है जैसे वो किसी और डायमेंशन में जी रहे हैं। हम लूडो खेल रहे हैं और वो GTA 5 खत्म कर चुके हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वो कोई एलियन नहीं है। उन्होंने कोई सीक्रेट जूस नहीं पी रखा है। उन्होंने बस एक चीज मास्टर की है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले 6 ऐसे स्किल्स की जो हर सक्सेसफुल इंसान की टूल किट में जरूर होता है, चाहे वो CEO हो, आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसर हो या कोई स्टूडेंट ही हो। ये 6 स्किल्स उन्हें एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। तुम भी इनसे अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, पैटर्न रिकॉग्निशन। कभी किचन में गए हो और ध्यान लगा के सुना है कुकर से एक आवाज आती है, इस आवाज को अगर नजरअंदाज किया तो खाना जल सकता है। इसी तरह से लाइफ में भी हमें सिग्नल्स मिलते हैं। बार बार फेल हो रहे हो, सेम टाइप के लोग दुख दे रहे हैं, या बार बार सेम जगह प्रोडक्टिविटी क्रश हो जाती है। इन्हें ही पैटर्न्स कहते हैं। जिंदगी में हर जगह पैटर्न्स होते हैं। तुम्हारा मूड, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी हेल्थ, सब किसी न किसी पैटर्न का हिस्सा है। लेकिन हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हम इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम रात भर नेटफ्लिक्स देखते हो, अगले दिन तुम्हारा मूड ऑफ रहता है। या जब भी तुम सुबह एक्सरसाइज कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आयरन मैन के लेवल का हो जाता है। या बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि उनकी क्रिएटिविटी नाइट में ज्यादा होती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं और उन्हीं के बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्टीव जॉब्स ने पहले ही देख लिया था कि दुनिया पोर्टेबल डिवाइसेस और बेटर यूजर इंटरफेस की तरफ जा रही है। उन्होंने पैटर्न पहले समझा, बाकी दुनिया उनके पीछे चली। तुम भी जर्नलिंग करो, हैबिट ट्रैकर यूज करो, अपनी लाइफ के हिडन पैटर्न को ढूंढो, वही तुम्हारा सीक्रेट ब्लूप्रिंट बनेगा। नंबर 2, सिस्टम एनालिसिस। अब जिंदगी को एक जायंट मशीन की तरह समझ सकते हो। अगर तुम समझ गए कि कौन सा स्क्रू किस जगह फिट होता है तो तुम इस मशीन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। हर चीज का एक सिस्टम होता है। तुम्हारा डेली रूटीन, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा करियर, सब इंटरकनेक्टेड पार्ट्स है। हेनरी फोर्ड ने जब असेंबली लाइन बनाई थी तो बस कार नहीं बना रहे थे, वो एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे थे। वो सोचते थे कि वो हर एक स्टेप को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे वो काम को और भी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं। तुम भी अपना दिमाग लगाओ और सोचो, अगर तुम सुबह सिर्फ 15 मिनट पहले उठ जाओ तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस लेवल और एनर्जी किस तरह चेंज होती है। इन सबको ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और देखो कि क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है। ये फाइंड आउट करो कि लाइफ में सिस्टम कैसे बना सकते हो। देखो और सोचो कि लाइफ में कौन से एस्पेक्ट को और बेहतर बना सकते हो। माइंड, बॉडी, थिंकिंग, क्रिएटिविटी ऑब्जर्व करो और उन्हें बेहतर बनाओ। नंबर 3, मेंटल एजिलिटी। अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओ। क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा समझो कि जिंदगी तुम पर प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस की फास्ट बॉल फेंकेगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसको 6 मार के बाउंड्री के पार भेजते हो या तुम्हारा विकेट गिर जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। उन प्रॉब्लम्स को अपने हैंडल कैसे करते हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा तैयार रहो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए, वरना डर के बैठने से तो जिंदगी नहीं चलती। तुम खुद देखो कि हर बार प्लान फेल होने पे तुम पैनिक करते हो या उसे अडेप्ट करते हो। कुछ लोग हर नए काम से डरते हैं क्योंकि उनका दिमाग नए सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होता, पर जो सक्सेसफुल होते हैं उनका दिमाग ट्रेंड होता है अनकंफर्टेबल चीजों को एम्ब्रेस करने की। नेक्स्ट टाइम कोई भी छोटी सी ट्राई करो जो तुम्हें नॉर्मली नहीं करते हो। नए रास्ते से ऑफिस जाओ, किसी स्ट्रेंजर से बात करो, नए क्विजीन ट्राई करो। ये सब करने से तुम्हारा दिमाग नए न्यूरॉन्स बनाता है और वही मेंटल एजिलिटी बनती है। नंबर 4, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्किल का मतलब किसी भी बड़ी दिक्कत को तोड़ तोड़ के छोटी छोटी मुश्किलें बनाना। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना स्ट्रक्चरल अप्रोच। मान लो कि तुम मेरी तरह गरीब हो और मंथ एंड में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे बैठ के रोने से या मैगी पे जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है कि सोल्यूशन फाइंड आउट करो। स्टेप 1, ट्रैक स्पेंडिंग। स्टेप 2, कट यूजलेस एक्सपेंसेस। स्टेप 3, एक रियलिस्टिक बजट बनाओ। इन सब चीजों से ना तुम सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे अपनी प्रॉब्लम्स के। थॉमस एडिसन ने बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। उन्होंने हर फेलियर को एक स्ट्रक्चरल लर्निंग बनाया। तुम भी हर चैलेंज को एक फॉर्मूला समझो, इमोशंस नहीं। विजनिंग। बिना विजन के कोई भी जर्नी मीनिंगलेस होती है। विजनिंग का मतलब है सपने देखना, लेकिन प्लान के साथ। तुम्हें बिलियनर बनना है, अच्छा है, पर वो कैसे? तुम्हारा 6 मंथ का गोल क्या है या फिर 1 ईयर का? क्या तुम्हारा विजन इतना क्लियर है कि तुम उसे किसी व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सको? बहुत से लोग अपने जीवन की शुरुआत भले ही गरीबी से करते हैं, पर वो अपने फ्यूचर इमेजिन करते हैं और उसके लिए एक्शन लेते हैं। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक सपने से ही होती है। तुम भी एक विजन बोर्ड बनाओ, लिख लो कि तुम्हारा ड्रीम लाइफ दिखती कैसी है और फिर हर दिन छोटे छोटे एक्शन लो उस ड्रीम की तरफ। पॉलिटिकल सैवीनेस, ये स्किल थोड़ी अंडररेटेड है पर पावरफुल है। लोगों को समझना, उनकी वाइब, उनके बिहेवियर, उनका हिडन एजेंडा। एक बहुत ही फेमस बुक आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, सबसे बड़ी जीत फिजिकल स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ से नहीं समझदारी से होती है। ऑफिस में देखो, कुछ लोग प्रमोशन इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो अपना काम तो परफेक्ट करते हैं लेकिन समझते नहीं कि कब क्या बोलना है। तुम खुद समझो कि तुम्हारा बॉस है ना, सुबह कॉफी पिए बिना चिढ़ा रहता है, तो अपना $1 मिलियन आइडिया है ना कॉफी पीने के बाद बताओ, पहले बताओगे तो वो रिजेक्ट ही होने वाला है। समझना सीखो कि लोग क्या चाहते हैं, किस टोन में बात करना चाहिए, किस टाइमिंग पे कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। ये डिप्लोमेसी होती है और हर सक्सेसफुल बंदा ये नेचुरली या कॉन्शियसली इसमें मास्टर होता है। सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। इसको मास्टर करोगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो यही थे 6 स्ट्रैटेजिक सुपर पावर्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, सिस्टम एनालिसिस, मेंटल एजिलिटी। ये कोई मैजिक नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा माइंड एक दिन स्ट्रैटेजिस्ट बन जाएगा। वो सेम माइंड जो आज कंफ्यूज है कल किसी दूसरे को गाइड करने लगेगा। अब तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है, क्या करोगे तुम? लूडो खेलते रहोगे या आगे बढ़ोगे? अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन से स्किल तुम अभी प्रैक्टिस करने वाले हो। और याद रखो, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो स्ट्रैटेजी होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।